नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इलेक्शन स्पेशल। आज इलेक्शन कमीशन ने तमाम जमातों के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। 40 नुकात पर मबनी ज़ाब्ता अखलाक आप पढ़ें तो आपको लगेगा कि आने वाले इंतखाबात से ज़्यादा बाअखलाक किस्म का इंतखाब या चुनाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर तमाम ऐसे मामलात हैं जो हमारे जहन में हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से तय कर दिए हैं। लेकिन हमने देखा है पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात का ज़ाब्ता कुछ और होता है और ज़ब्त बह जाता है और हालात कुछ और बन जाते हैं। आज प्रोग्राम के अंदर हम ज़ाब्ता अखलाक पर भी बात करेंगे। इलेक्शन सिंबल्स का क्या मसला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों चाहती है कि उसको बल्ला मिले, दूसरी जमातें ख़ास किस्म के इलेक्शन सिंबल्स की तलाश में क्यों रहते हैं, और फिर ये भी कि इलेक्शन कमीशन जो तमाम जगहों पर ज़ाब्ता अखलाक लागू कर रहा है उसके बारे में तनाज़ात उठाए गए, जिनमें से चंद एक हमने कल भी टेकअप किए, वो भी अब तनकीद की जद में है। हमारे पास बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, माहिर कानून, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अकबर एस बाबर साहब, बानी रुकन तहरीक इंसाफ, आपका भी शुक्रिया। जहांगीर जदून साहब, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, आपका शुक्रिया। और बिलाल महबूब साहब, सरबराह पिल्डायर तजियाकार, आपका भी शुक्रिया। बिलाल साहब, आपने बहुत तहकीक की हुई है, अभी भी आपने आने से पहले मुझे एक हरावल दस्ते का एक किताबचा दिया जो मैं पढ़ूंगा। ये ज़ाब्ता अखलाक मैटर करता है? हमने इतनी तफसील से इसको पढ़ा कि जी वायलेंस नहीं होना चाहिए, पोस्टर छोटे होने चाहिए, इतनी कैंपेन चलनी चाहिए, इस तरह बैज लगा के बैठना चाहिए, तो पढ़ने में तो बड़ा अच्छा है। देखिए, असल चीज़ तो एनफोर्समेंट होती है तलत साहब, वरना बहुत खूबसूरत चीज़ें लिखी हुई हैं हमारे आइन में भी, कानून में भी, ज़ाब्तों के अंदर भी, और ये तो खैर कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट पे अगर अमल होगा ना, इंडिया का जो इलेक्शन हम कहते हैं और दुनिया तारीफ़ करती है, उसकी एक बड़ी वजह उसके अच्छे इलेक्शन होने की ये है कि वहाँ एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बन चुका है और इलेक्शन कमीशन लठ लेके उसकी एनफोर्समेंट के पीछे पड़ जाता है। और वो लठ इस्तेमाल कैसे करते हैं? और वो इस्तेमाल करते हैं, और हत्ता कि आप ये देखें, उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि इलेक्शन के पीरियड में उनका यौम आज़ादी आ गया और यौम आज़ादी पे चीफ मिनिस्टर साहब ने तकरीर करनी थी झंडा लहराने की, तो उन्होंने तकरीर को वट करने के लिए इलेक्शन कमीशन को दिया कि ये इलेक्शन के ज़माने में तकरीर करनी है, आप इसको देख लें, एतराज़ के काबिल तो नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन इतना पावरफुल होता है और वो लठ इस तरह इस्तेमाल करता है। तो पाकिस्तान में चूँकि ये इस्तेमाल नहीं होता और ये एक तहरीर होती है जो कि एक महफूज रह जाती है, लेकिन अब मैंने ये देखा है कि यहाँ पे, क्योंकि मैं इसको ज़रा मॉनिटर करता रहा हूँ, तो इलेक्शन कमीशन में अब एक पॉलिटिकल फाइनेंस विंग बना है, जिसके अंदर पहले तो कोई बंदा ही नहीं होता था, एक नाम की चीज़ होती थी, पहले नाम भी नहीं था। अब वहाँ पे अच्छा खासा स्टाफ है, टेक्नोलॉजी है, एक पूरा ऑफिस है उसके लिए इस्टेब्लिश किया गया। तो उसका जो सबूत है कि वो क्या कुछ कर सकते हैं, वो एक तो फॉरेन फंडिंग की चीज़ थी, ठीक, जिसकी अगर आप फैसला पढ़ें और उस पर तोशा खाने का फैसला पढ़ें, और तीसरा मोस्ट रिसेंट वो जो फैसला 12 सफ़े का उन्होंने इलेक्शन सिंबल के बारे में, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में दिया है, वो पढ़ें, उससे इत्तफाक करें या इख्तलाफ करें, लेकिन जिस बारीक से उनकी नेट प्रैक्टिस ठीक हो गई है, मेरा ख्याल है अब वो ये अब इसको इन्फोर्स कर सकते हैं। जी हाँ। एक्सपेंसेस की बात करें, अभी ज़ाब्ता अखलाक की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या काबिल अमल बनाने के लिए हमें इसको अमली जाविये से भी देखना चाहिए? मतलब हम ऐसा ज़ाब्ता क्यों बनाते हैं जो काबिल अमल नहीं है? इलेक्शन एक्सपेंसेस के हवाले से अगर आप देख लें, बिल बोर्ड्स के हवाले से देख लें, हमें पता है बड़े बिल बोर्ड बनने हैं, हमें पता है कि इलेक्शन बहुत महंगा है, फिर भी हमने ऐसा ज़ाब्ता रखा हुआ जो हमें पता है वायलेट होना है। नहीं, एब्सोल्युटली राइट। देखें, जिस तरह उन्होंने बात की, इन्फोर्सबिलिटी का सबसे बड़ा इशू है। आप एक एमएनए को कहते हैं जी आप कैंपेन करें, आप 4 मिलियन रुपीज़ खर्च करें, तो एक जलसे पे 1-1 करोड़ पे आजकल लग रहा है, तो इसमें तो सारे एमपीए जो है वो ये एमएनए डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। उन्होंने एक अकाउंट भी रखना है, बैंक अकाउंट में भी, और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि कोई दूसरा बंदा अगर इलेक्शन पे खर्च करेगा उसका भी हिसाब आप हमें देंगे। वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जो एट द एंड ऑफ इलेक्शन डे उसने जमा करानी है, उसके अंदर कोई डिस्क्रिपेंसीज हो तो वो तो फिर सबकी तरह नायल हो सकता है बंदा। और इसमें एक भी बंदा एमएनए या एमपीए जो है करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जमा नहीं करा सकता। तो आप किसी ने डोनेशन दिया है, फिर उनको फिर झूठ बोलना पड़ेगा, झूठ बोलना बिल्कुल पड़ेगी। हर एक का एक स्टेटमेंट उठा लें। आज इस इन्फ्लेशन के दौर में 50% या 40% इन्फ्लेशन है, कौन सा जो है आपने ये 44 मिलियन जो है उस वक्त रखा है, आज के इस हालात में तो करोड़ों में खर्चा हो रहा है, और एक गरीब बंदा तो इलेक्शन में लेकिन जमातों के साथ कंसल्ट करके बनाया, उन्होंने ये भी बताया। नहीं, देखें, आप कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बाद यहाँ पे रूल इन्फोर्समेंट नहीं होता, यहाँ पे एक्ट इन्फोर्समेंट नहीं होते।
इलेक्शन एक्ट, उसकी इन्फोर्सबिलिटी कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन जो है ना, अब मैं मदर के साथ उधर से इधर चला जाएगा, 4 इलेक्शन कमीशन के मेंबरान झंडे लगे हुए जेल के अंदर जा रहे हैं, एक कंटेम्नर को जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकता अपने सामने कि यार आपने कोर्ट का कंटेम्प्ट की है, तो स्टेट जो है, न्यूक्लियर स्टेट जो है, एक बंदे को इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं ला सकती। तो इलेक्शन कमीशन झंडे लगा के जेल में जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। योर टेक, ज़ाब्ता अखलाक आई थिंक इसमें देखिए बिल्कुल सही है, बिलाल साहब ने जो बातें की है मैं उसकी बिल्कुल तायीद करता हूँ कि एक ट्रेडिशन सेट की इंडिया में भी इलेक्शन होते थे, बलवे होते थे, हमेशा उस पर एतराज़ात होते थे कि जी ये धांधली हुई है। लेकिन एक इलेक्शन कमिश्नर आए, उन्होंने इलेक्शन के जो कवानीन थे और जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात थे उनको भरपूर इस्तेमाल किया और फिर बाकी इदारों ने सपोर्ट किया। ये मेरा इस वक्त मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन की को मजबूत करने के लिए और जो उनके इख्तियारात हैं उस पर अमल दरामद के लिए बाकी आइनी इदारों की भी जिम्मेदारी है। मैं उसका आपके सामने अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि 8 साल जब फॉरेन फंडिंग केस चला तो 13 रिट पिटिशंस एंटरटेन हुई, जबकि वो तमाम का तमाम मामला जो फंडिंग का था वो इलेक्शन कमीशन के आइनी इख्तियार में था, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट भी थी। तो बेहतर क्या ये ना होता कि एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट आप किसी बात पे, ये मेंबर नहीं है, इसको सीक्रेट रखा जाए, ये कमेटी ठीक नहीं है, ये फलाने, आप उस इदारे को मौका दें कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव फैसला दे और फिर उसको अगली पार्टी इंतखाबात का मामला भी तो इलेक्शन कमीशन में ही लटका हुआ ना। इंतखाबात होते हैं, फिर पिटीशंस हो जाती हैं, फिर वो चली जा रहा है, इसकी भी आप भी नहीं छोड़ रहे ना। नहीं, उस पर तो हम आते हैं। इसकी भी तो मिसाल देखिए ना कि अभी खैर मंतक से बालातर है कि ये पीटीआई अब किस उस क्या रही है, क्योंकि जो पेशावर हाई कोर्ट से उन्होंने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया कि आप फैसला मत सुनाएं, तो जो फैसले में डिले होगा उसका नुकसान तो पीटीआई को है। इलेक्शन कमीशन तो अगर फैसला जितना जल्दी दे उतना इनको मौका मिलेगा अगर इनकी मर्जी के खिलाफ है कि उसको अपील करें। लेकिन ये रेलेवेंट इस जाविये से है कि इलेक्शन कमीशन क्यों अपने आप को असर्ट नहीं करता, क्यों उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के कहने के ऊपर उस प्रोसीजर को मुअत्तल कर दिया जिसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिवेट करवाना पड़ा। तो इलेक्शन कमीशन प्रॉब्ली नीड्स टू असर्ट इटसेल्फ। उसमें ये होता है कि आईनी इदारों में फिर टकराव हो जाएगा। ये आईनी इदारों की जिम्मेदारी है कि एक इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन एक बॉडी है जो रेगुलेट, उसकी 2 जिम्मेदारी हैं, सियासी जमातों को रेगुलेट करना और शफाफ इलेक्शन कराना। उसमें उस इदारे की बाकी आईनी इदारों की जिम्मेदारी है कि उनको सपोर्ट करें, उनको एनकरेज करें। जहां पे लूप होल्स हैं, डेफिशिएंसीज है, वो एट अप्रोप्रिएट मोमेंट जब वो अपील प्रोसेस होता है तो उसको एड्रेस करें। तो बैरिस्टर साहब फिर इलेक्शन कमीशन को असर्ट अपने आप को करना चाहिए। एक छोटा सा पॉइंट, ये जो बाबर ने बात की है ना स्टे ऑर्डर की पेशावर हाई कोर्ट, उसकी दिलचस्प बात यह है कि वो स्टे ऑर्डर ये है कि आप एडवर्स फैसला नहीं दे सकते, हक में दे सकते हैं। ये ऑर्डर है। सो इंडिया में बल्कि इसके मामले में जो दूसरी इदारे हैं ना आईनी, वो इलेक्शन कमीशन के हाथ मजबूत करते हैं। इदारा अपने तौर पे तो कुछ नहीं कर सकता, इदारा अपने तौर पे कुछ नहीं कर सकता। वैसे वो कहते हैं कि रोए बगैर आपको दूध भी नहीं मिलता। बाज लोग ये भी कहते हैं ज्यादा रोए फिर भी दूध नहीं मिलता आपको, लेकिन इलेक्शन कमीशन शुड रियली असर्ट इटसेल्फ। नहीं, दूध है ही नहीं तो मिलेगा कहां? चले ठीक है, जितना भी है। अच्छा, अर्ज ये है कि ये जो रोड ऑफ है ना, कोड ऑफ कंडक्ट, ये एक आइडियल है कि हमने इसको अचीव करना है। एक्सपेंसेस इसमें नहीं है, एक्सपेंशन लॉ में है। जब ये लॉ बन रहा था ना तो ये वहाँ मसला उठा था, मैं भी कमेटी में बैठता था, तो सब ने एक ही बात कही थी कि यार ये झूठा है। ठीक, वो सब हंस पड़े थे और हम सब ने कहा था कि इसी को रखना चाहिए। अब मेरा हंसने के बाद आपको तब्दील करना था। नहीं, बस मैं बता रहा हूँ ना कि सबने उस झूठ को कबूल किया ना। मैं तो ये बता रहा हूँ आपको, ये हमारा कौमी मिजाज है। मैं तो नहीं, कौमी मिजाज नहीं है हमारा, किधर कौमी मिजाज है? हम तो चाह रहे हैं, हम तो हमारा, आपका नहीं, हमारा, मैं आपकी बात कर, सियासी मिजाज सबके सामने ये मसला उठाया। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज द रीजन व्हेन यू नो कि ये चीजें नहीं होंगी और इस पर आपकी पकड़ भी हो सकती है। जिस आपने फरमाया कि अगर आप इसके ऊपर पकड़ होगी तो आप हुआ है। मैं आपको बढ़ाई जी, नहीं बढ़ाई, लेकिन कितनी वहाँ बहस 1 करोड़ रुपया कर दी, वहाँ भी ये बहस हुई। भाई मैं नहीं कहना चाहता इस शहर में एक फ्यूचर कैंडिडेट के बोर्ड लगे हुए 5 करोड़ के तो वो होंगे, लेकिन छोड़े। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है ना, मेरी एक बड़ी अलग राय है, उनको ट्राई करनी चाहिए। और मैंने इलेक्शन कमीशन में जब मरियम बीबी के कागजात चैलेंज किए गए थे, मैंने ये लिख के पेश किया और उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुझसे एग्री किया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की डायरेक्शन का इलेक्शन का कमीशन पाबंद नहीं है। ये मेरी कंसीडर्ड ओपिनियन है। उसकी वजह आर्टिकल 187 में लिखा हुआ है कि तमाम जुडिशल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के मुताबिक है। ये तो वो है ही नहीं। इनको खड़े हो जाना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि हम आपकी बात नहीं मानते। यानी इनको हंस के कबूल नहीं करना मैं तो मेरी राय है कानूनी, मैं लिख के देता हूं।
अच्छा, बाकी रह गया पार्टी इलेक्शन। मैं अर्ज करता हूं कि पार्टी इलेक्शन का जब ये मशा आया था ना उस इलेक्ट में कि ये इलेक्शन कमीशन कराए, ये तजवीज़ तो मैंने दी थी, सबसे ज़्यादा मुखालफत तो पीटीआई ने की थी, हमारी पार्टी सब ने की थी। इस वक्त तक जो लॉ स्टैंड है टुडे, इलेक्शन कमीशन को पार्टी इलेक्शन के अंदर न होने के बराबर पावर है। ये तजवीज़ आई थी, रिजेक्ट हो गई थी। लेकिन गलत और सही का फैसला तो इलेक्शन कमीशन के पास जाना है। मैं इतना कह सकता हूँ, खास पॉइंट पे मैं राय नहीं दे सकता, लेकिन लॉ में ये मसला उठाया गया था, पार्लिमानी कमेटी में रिजेक्ट हुआ। आज भी लॉ कमो बेच यही है, कोई मोटी मोटी बात, छोटी मोटी किसी बात से होगा, वरना ये उसके परव्यू से बाहर है। चाहिए लेकिन इलेक्शन के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर इंटरफेयर करना एक चीज है, एक बोगस फ्रॉडलेंट इलेक्शन कराना, पकड़ना भी उनकी उस पे अपने एविडेंस जब आ जाए उनके सामने फैसला देना अलग चीज है। वो बिल्कुल जारी करना, सर्टिफिकेट जारी करना, वो सर्टिफिकेट, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, वो आप उसे डिनाई नहीं कर सकते। ये जो कह रहे हैं ना कि वो उसके अंदर मुदाखलत नहीं कर सकते, वो इस प्रोसेस के अंदर के अपने आइन के मुताबिक करे। लेकिन अगर वो अपने आइन की वायलेशन करते हैं और इलेक्शन एक्ट की वायलेशन करते हैं और फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन करते हैं, देखिए मैं कहना चाहता हूं कि दो इलेक्शंस हैं जो लाजिम और मुलजूम है, दोनों शफाफ होने चाहिए। अगर तो आपने पाकिस्तान में कोई नतीजा हासिल करना है जो इस मुल्क के मसाइल हल कर सके, वो क्या है? एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, साथ ही नेशनल इलेक्शन शफाफ। ये दोनों लाजिम, एक नहीं होगा दूसरा बेमानी है। ये मेरा स्टेटेड पोजीशन है। आप 10 इलेक्शन करा लें, आपके पास लीडरशिप नहीं मिलेगी। एक बात मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि इस तरह ज़फरुल्लाह साहब ने कहा ना कि किसी पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया कि आप हमारे इंटरनल मामला में फेवर करें, लेकिन उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि हर पार्टी अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इलेक्शन कमीशन में सबमिट कर गई, वो ये कह सकता है कि रिटर्न कर सकता है कि इसमें ये चीज़ें डालो, आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना एज पर इलेक्शन एक्ट नहीं है, अपने आइन के अंदर नहीं रखता, और उस आइन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टी तो डेफिनेटली। बैक टू ज़ाब्ता इखलाक, इसमें तशद्दुद के हवाले से भी बड़ी बात की गई है कि आपने पोलिंग के दिन और पोलिंग होने के 48 घंटे बाद तक आपने आछी असला जो है वो डिस्प्ले नहीं करना, यानी उसकी मंतक ये है कि उसके 49वें घंटे के ऊपर शायद आप ये कर सकते हैं, उस वक्त भी नहीं करना चाहिए, और तशद्दुद पर आपने लोगों को आमादा नहीं करना। लेकिन ये जो इंतखाबात का रनअप है, ये तो बहुत ही पुरतशद्दुद लग रहा है। जो एंगर है, जिस किस्म के हमने गालम गलोच देखी है, वो तो सोशल मीडिया पर चल रही है, ख्वाजा आसिफ का और उस्मान डार का तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। ये भी, इसको किस तरह मॉनिटर करेंगे? ये गालम गलोच, ये तशद्दुद पर आमादा करना, और फिर बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पैगाम भिजवाना। जी, और मेरे ख्याल में इसमें हेट स्पीच के बारे में भी जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। अब इसकी एनफोर्सेबिलिटी है जी, अब इलेक्शन कमीशन पे है, अगर वो सिक्योरिटी एजेंसीज को साथ मिला के सख्ती के साथ नहीं निपटेगा वायलेशंस को, हजारों कैंडिडेट्स बढ़ता चला जाएगा। हजारों कैंडिडेट्स हैं, हर गोट के अंदर, हर गांव के अंदर लड़ाई होनी है, जिस किस्म का माहौल बना हुआ है। एग्जाम्पल बनानी पड़ती है ना जी, एक या दो आप एग्जाम्पल्स क्रिएट करेंगे तो फिर दूसरी जगह पे लोग मोहतात होंगे, लेकिन अगर आपने ढीला छोड़ा शुरू में ही तो फिर इसको रोकना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन आपको शुरू में एग्जाम्पल क्रिएट करनी पड़ेगी और फर्मली करनी पड़ेगी। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने क्या कर लेना है, ये उनकी आखिरी लास्ट होरा जिसे कहते हैं ना, ये उनका आखिरी पब्लिक का ऑफिस है, इसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल यही काम कर जाए, ठीक है। उनके ऊपर ये नर्व्स की जंग है, बार काउंसिल, कभी बार एसोसिएशन, उस पे आता हूं मैं अभी कि चीफ इलेक्शन कमीशन, लेकिन मेरे ख्याल में उनको एनफोर्स करना चाहिए। वैसे हमें शायद अपनी इस्तिदा भी तब्दील करनी चाहिए, बजाय इसके कहें कि आप लेगेसी अच्छी छोड़ के जाएं, हम ये कहें कि भाई जिम्मेदारी है आपकी, आप ड्यूटी करें, लेगेसी, कोई लेगेसी नहीं होती। तो किस तरीके से इन्फोर्समेंट बेहतर कर सकता है, क्या करें? एक तो उन्होंने बताया कि एग्जाम्पल कायम करें, आपको सारों को पकड़ने की जरूरत नहीं, जिस एक किसी ने किया। देखिए, पहली बात तो ये कि जहां तक कवानीन है ना, वो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इतना पावर किया है कि इसके 1/10 भी इंडिया के इलेक्शन कमीशन के पास पावर नहीं है। ये मैं आपको बतौर कानूनदान बता रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि हमें स्पाइन दिखाना है। इस इलेक्शन कमीशन ने कदरे थोड़ा बेहतरी दिखाई है पहले इलेक्शन कमीशन के मुकाबले में कुछ अरसे से, लिहाजा इनको और खड़ा होना चाहिए और ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बनना है। जब मामला शुरू हो ना, देखिए नफरत बहुत है, बहुत पोलराइजेशन है, और अब जाली, जैसे आप बता रहे हैं ना कि जाली पैगाम भी चलेंगे, कल भी आपने अच्छा प्रोग्राम किया इस पर, ये तबाही कर रहे हैं। लेकिन उसका हल यही है कि रूथलेसली ज़ीरो टॉलरेंस, जूलियानी का मॉडल लें न्यूयॉर्क का, और पहले 2-4 दिन में भी कर डालें। लेकिन फिर मैं इत्तेफाक करता हूँ, जब तक पुलिस, जब तक अदालतें ये साथ नहीं देंगी, अदालतों के लड़ले नहीं बनेंगे कुछ लोग, जो भी है, ये काम इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन के पास सैंक्शन की पावर नहीं है।
वो तो ट्रायल के बाद करते हैं ना, ये जो गिरफ्तारी, पकड़ना, रोकना इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। ये तो पुलिस ने करना है, ये FIA ने करना है, ये CID ने करना है, ये IB ने करना है। लिहाजा मेरा अपना ख्याल ये कि उनको अभी चाहिए, इनको बुलाएं, इनसे मीटिंग करें, इनको कहें कि हमें बताएं और सख्ती से अमल करें। और एक दो को करेंगे, थोड़ा मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ का कल्चर नहीं है। तोड़ने पे हमें फ़ख्र है, हम अभी कोलोनियलिज्म समझते हैं, लेकिन चलो कुछ तो आगे बढ़े ना। लेकिन तला साहब ये बड़ी अहम बात है, और फिर मुझे मजबूरन इंडिया की एग्जांपल देनी पड़ती है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये तय किया है कि जिस दिन इलेक्शन का प्रोग्राम अनाउंस होगा उस दिन से लेके रिजल्ट की अनाउंसमेंट तक हम कोई इलेक्शन से रिलेटेड केस एंटरटेन नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है, होना भी नहीं बिल्कुल, चाहिए। इलेक्शन कमीशन विल बी फुली एम्पावर्ड टू टेक एक्शन। अच्छा, हमारे यहाँ तो देखे ना, नॉमिनेशन पेपर्स जब कहीं एक्सेप्ट नहीं होते या कहीं एक्सेप्ट हो जाते हैं तो उसके खिलाफ भी उजरदारियों के मजाक बन गया लिए एपलेट ट्रिब्यूनल्स मौजूद है। इंडिया में कोई एपलेट ट्रिब्यूनल नहीं है, इंडिया में इलेक्शन कमीशन ही फैसला करता है नॉमिनेशन पे। तो हमें चाहिए कि अगर हमने इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी इतनी बड़ी दी है तो फिर उस पर एतमाद करें, और उसको ऊपर का, और इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि अपने आप को असर्ट करे, और वो कहे सुप्रीम कोर्ट अगर मुदाखलत करे हाई कोर्ट के साथ, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे काम में मुदाखलत नहीं माननी चाहिए। लेकिन हाइपर एक्टिव भी नहीं हो सकता। नहीं, हाइपर एक्टिव नहीं। देखें, जो आर्टिकल 220 है ना, जिस तरह उन्होंने कहा ना, अब इलेक्शन एक्ट के पास कंटेम्प्ट की पावर भी है। आर्टिकल 220 में एग्जीक्यूटिव एजेंसीज और ऑल रिस्पांसिबल टू इलेक्शन कमिशन वो उनको बुला सकता है। और ज़ाब्ता इखलाक में लिखा हुआ है कि आप इलेक्शन कमीशन को स्कैंडलाइज करेंगे तो ये आप कंटेम्प्ट, देखो कंटेम्प्ट की पहली दफा एक्ट के अंदर पावर दी है, इक्विवेलेंट टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बराबर इसकी कंटेम्प्ट की पावर है, वो खड़े खड़े सजा दे सकते हैं। कंटेम्प्ट की जो है ऑलरेडी प्रोसीडिंग हो रही है। लेकिन कंटेम्प्ट जो कल हुई, जब बार्स की तरफ से कहा गया कि आपकी मौजूदगी में इंतखाबात मैं इस पे आप हट जाएं, वो आते हैं ना, एक बार ने कह दिया कि उससे भी आते हैं। रेजिग्नेशन कर दे, तो इससे बड़ी कंटेम्प्ट और मैं क्या इस पे होगी? आता हूँ। मेरे राती राय ये है कि मैं भी वकील हूँ, बार का मेंबर हूँ। मेरी राती राय में ये पाकिस्तान बार काउंसिल की पोजीशन ठीक नहीं है, एक। और जो इतलात बाखबर सहाफ़ियों के ज़रिए जो जुडिशल प्रोसीडिंग को बार काउंसिल वो करते हैं नुमाइंदे, उनके थ्रू लग ये रहा है कि कुछ पर्सनल मैटर हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि इस वक्त हमें इलेक्शन कमीशन को जनरली सपोर्ट करना चाहिए, जैसा भी है। हम ये नहीं कह रहे, मांग रहे हैं। नहीं, मैं देखो, मैं राती राय है ना, मैं ये नहीं समझता कि लेकिन तीनों सियासी पार्टियों ने सपोर्ट किया। मैं अफसों पर कह रहा हूँ, लेकिन तीनों बार से उनको अपोज किया है। मेरा ख्याल में लेकिन ये इदारे हैं ना, आपको ऐसा होना चाहिए। नहीं, उससे बड़ा असर पड़ता है। उनकी अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो उसके अंदर इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ वो कहते हैं कि जी इलेक्शन जो है वो एक सबसे अहम तरीन और हर हाल में होने चाहिए, और हर हाल में होने चाहिए, और दूसरी तरफ कहते हैं नहीं, जब तक आप ग्रीवेंसेस एड्रेस नहीं करते तो टाइमलाइन मैटर नहीं करता। सो इट्स अ वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है जो सामने आई है। उसके पीछे क्या वजूहात हैं, जाहिर है वो वकला। ब्रेक के बाद इसके ऊपर हम बात करते हैं। टेक अ ब्रेक। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाने हैं। इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन इंतखाबात हैं। नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान वाक़तन खड़ा है। पाकिस्तान के अंदर आपको बहुत ज़्यादा एक हिजान नज़र आता है, गुस्सा नज़र आता है, तज़ादात नज़र आते हैं, जिनका इजहार जमहूरी तरीके से इंतखाबात और चुनाव के ज़रिए किया जा सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन खुद इस वक्त जद पर है। तो हम ज़रा कंटेम्प्ट की बात कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन कमिश्नर को जब पर्सनली अटैक किया जाता है और कहा जाता है जी कि आपको हर हाल में रिज़ाइन करना है, फिर इलेक्शन कमिश्नर वजाहतें देता है और ये बताता है कि कैसे मुमकिन तौर पर, बैन सतूर उन्होंने ये लिखा प्रेस रिलीज में, कोई ज़ाती अनाज भी इसके अंदर है। हमें बताया गया कि हाफिजाबाद की एक इजाफी सीट मांगी जा रही थी और नाम लिया जाता है हसन बोन साहब का। वो सीट की जो इस्तदाद थी डिलिमिटेशन में वो कबूल नहीं हुई और उसके बाद वो गुस्से में आ गए और गुस्से में आने के बाद ये चीज़ें जारी हुई। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि इंडिविजुअल मुबैना मामला जो भी हों, इदारों को उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। बार्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो कहते हैं दो पहिए हैं तो एक पहिया तो उल्टा घूम रहा है। योर टेक। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ये हमारी ट्रेजेडी, जहाँ तक कंटेम्प्ट की पावर्स की बात है इलेक्शन कमीशन की, शायद हम पीछे जाएं तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को जब अटैक किया तो ये हमारा केस फॉर्म फंडिंग चल रहा था। उसके बाद उनकी तरफ से एक लेटर इशू किया गया जिसमें उन्होंने बड़ी कंटेम्पचुअस लैंग्वेज इस्तेमाल की।
जो कि चीफ उस वक्त के सरदार रजा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। सो इट वाज टेकन नोटिस, हमने फुली सपोर्ट किया। बाद में आके अपॉलॉजी आई और एक्सेप्ट किया। इन्होंने हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया कि इलेक्शन कमीशन के पास कंटेम्प्ट के इख्तियार। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि इलेक्शन कमीशन ने असर्ट किया कि नहीं हमारे पास ये इख्तियार हैं, और बाद में फिर शायद इलेक्शन एक्ट में भी ये बाद में बढ़ा दिए गए। हैविंग सेड दैट, जो आप बात करें, देखिए इट इज़ अ ट्रेजेडी। दिस इज़ वेयर हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो आइकॉन्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, आइकॉन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जो हैं, जो दावा करते हैं कि हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए, हमें आइन चाहिए। मैं अपनी बात करता हूँ, अपनी पार्टी की बात करता हूँ, उसमें बड़े सरकर्दा ऐसे लोग हैं जो आइकॉन्स हैं। हाउ कुड दे गिव देयर फेस टू अ फ्रॉड, अ कंप्लीट फ्रॉडलेंट, जिसको पता है कि कमरे में कंप्यूटर में बैठ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ, आप उसको फेस, आपके पास सिर्फ एक आर्गूमेंट वो दे रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी भी यही करती है, नून लीग भी यही करती है। जस्ट इमेजिन कि आपके वो रोल मॉडल्स बन गए। इसका मतलब है कि वो गुनाह करते हैं तो हमने अगर गुनाह कर, लेकिन इफ आई कुड इंटरप्ट, शायद उनका आर्गुमेंट अगर मैं इस जाविये से कहूं, वो ये कह रहे हैं कि दूसरी जमातों की भी फिर पकड़ होनी चाहिए। अगर वहां पर भी बिला मुकाबला लोग मुंतखब हुए हैं तो उनकी भी वही स्क्रूटनी होनी चाहिए। 100%। आपका स्टैंड भी यही है ना? 100%। मैंने तो बुला लिख के दिया। मुकाबला पे इतराज नहीं है, बुला मुकाबला हो सकता है, लेकिन बाकी प्रोसेस तो हो ना। कब उन्होंने अनाउंस किया, ना रूल्स का पता है, कब अनाउंस किया कि इलेक्शन होंगे, लोगों से नॉमिनेशन पेपर्स मांगे, ये सारा प्रोसेस तो नॉन ट्रांसपेरेंट है। असल प्रॉब्लम ये है, हमें तलत फैसला ये करना है। ये जो क्रिटिकल मोमेंट्स होते हैं ना, उसमें अभी जो आ रहा है, मेरी तो इस पर बड़ी क्लियर टेक है कि जिस तरह हम जा रहे हैं, हमारा क्राइसिस डीपन होगा, हमारी इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, हमारे पास कोई नई लीडरशिप नहीं है। मैं आज आपको बैठ के बता दूंगा, अगर पीपल्स पार्टी जीती है उनकी ये काबीना है, नून लीग जीती है ये काबीना है, सो देयर इज नो न्यू लीडरशिप, नो कॉम्पिटेंस, नथिंग। ये वही एक किस्म की पार्टीज पे कंट्रोल है, फैमिलीज का, इंडिविजुअल्स का, एंड दे जस्ट वांट टू यूज इट फॉर पॉलिटिकल पावर। हमने फैसला क्या करना है? हमने फैसला ये करना है, क्या हम इस ढोंग को मजीद परपेचुएट करेंगे या फंडामेंटल रिफॉर्म? अच्छा, मैं इसके ऊपर मेरा टेक थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मानना मेरा ये है कि आप भले छठी पीढ़ी में सियासत लेके जा रहे हो, अगर आप आइन और कानून और ज़ाब्ते के अंदर आके आप काम कर रहे हैं तो फ्रैंकली आई कैन ऑब्जेक्ट टू इट मॉरली, लेकिन आई डोंट रियली बॉदर कि जी कौन आ रहा है। अगर प्रोसीजर को वायलेट नहीं कर रहे, हाईजैक नहीं कर रहे, वो भी तो नहीं कर रहे ना, वो भी तो नहीं कर रहे। कंटेम्प्ट पे अगर आप हमें बताएं। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान बार कौंसिल है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है सुप्रीम कोर्ट के वकला के लिए। ठीक, बाकी प्रोविंशियल जो बार कौंसिल होती हैं वो हाई कोर्ट के वकला के लिए। सबसे बड़ा इसमें जो मेरा पर्सनल व्यू है, आप मे एग्री और नॉट, कि जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है ना, उनको मॉनिटर करने के लिए बार एसोसिएशन को बनाया गया है और वकला को। अब इसमें ये है कि जो स्टैट्यूटरी बॉडी का बंदा होता है वो एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ता है, वो प्रेसिडेंट बन जाता है अपनी सबऑर्डिनेट बॉडी का। तो इसमें जब तक ये फ्लाज रहेंगे ना, तब तक ये बार काउंसिल जो है, बार एसोसिएशन जो है, वो कंट्रोल करती रहेंगी पॉलिटिकली मोटिव के लिए। और हमने देखा पिछले 5 साल से जो भी बार के प्रेसिडेंट आते हैं बार एसोसिएशन के, वो किसी ने, लेकिन बसात एहतराम जलूल साहब, हमें बार के पॉलिटिक्स का तो बखूबी इल्म है और आप तो जाहिर है उसको बहुत अच्छे तरीके से, रिंग साइड व्यू है आपका, लेकिन बार को जाती मकसद के लिए इस्तेमाल कर और बताना कि ये हल्का चूंकि नहीं बना तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ठोक दो, दैट्स अनप्रेसिडेंटेड। नहीं जी बिल्कुल। और ये देखें, ये तशवीश की बात यही है कि पर्सनल ग्रीवेंसेस होते हैं, लेकिन इदारों के अंदर जब कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है तो उसमें वो करेक्शन हो जाती है। ये बहुत तशवीश की बात है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बल्कि शायद 4 इदारों ने इस बारे में कुछ कहा है। और मेरे ख्याल में हमें कंटेम्प्ट लगती है कि नहीं लगती है, इसकी तकरीम में इजाफा नहीं हुआ। नहीं, अब देखें ना, बार के जो मेंबरान है उसको कहते हैं बार पे कंटेम्प्ट कैसे लगते थे, ये देखें ना जरा। मेरी कंटेम्प्ट उसमें इसलिए कहता हूँ कि उन्होंने एक बात तो कही है, उसको आप मानेंगे ना, कि जो उन्होंने कहा है, चले पर्सनल भी उसमें शामिल है, लेकिन उन्होंने कहा जी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल मिलनी चाहिए। और इलेक्शन जो है वो असूली बात है कि ट्रांसपेरेंट और फेयर हो और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें आप मुकद्दस अल्फाज के साथ आगाज करें, उसके बाद आप दूसरे की इज्जत को जाती तौर पर ये वो जुमले हैं जो असलीस के अंदर डाले जाते हैं। जाती तौर पे उनको पर्सनली अटैक नहीं करना चाहिए। और नहीं है कि मैंने रिजाइन के अगेंस्ट। 2-3 बड़ी अहम बातें हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत अच्छी बात है, असूली बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड अचानक परसों टिल्ट हो गई है? एक बात। दूसरी बात है कि उसके अंदर फैक्चुअल एरर्स है, यानी वो ये तो उन्होंने खुद तस्लीम किया कि गलती हुई, वो उनका हवाई हल्का नहीं है। दूसरी बात यह कि ये बिल्कुल मैथमेटिकली कैलकुलेट होते हैं ये नंबर ऑफ सीट्स, यानी उसमें गलती की गुंजाइश ही नहीं है। आप डिवाइड करते हैं एक सर्टेन नंबर से, 0.5 से ऊपर हो तो 1 हो जाता है, 0.5 से नीचे हो तो कम हो जाती है। तो हाउ कैन यू गो रॉन्ग? ये बहुत अहम बात है। इसलिए तो ये फैक्चुअल एरर्स के साथ
जब आप इस तरह की स्टेटमेंट इशू करेंगे तो मेरे ख्याल में इंस्टीट्यूशन का वकार मजरू होगा उससे। ये तो उनके सारे जो मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटियों के, उनको इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस को अच्छा बार करें तो गौर करें, बाकी करें तो कंटेम्प्ट लगाएं। मेरा ख्याल ये है, देखिए नहीं, वो कंटेम्प्ट तो दूसरी साइड से होनी है, गौर वो खुद करें। एक तो ये वक्त मुनासिब नहीं है, हम इलेक्शन के बिल्कुल सर पे खड़े हैं। अगर आप डिलिमिटेशन को छेड़ेंगे तो इलेक्शन आगे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ही खत्म कर दिया जी, वो तो खत्म हो गया। देखिए दूसरी बात ये कि डिलिमिटेशन आज नहीं शुरू हुई, 1.5 माह से हो रही है। हमने आज क्यों इतराज और किया? प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई, उसके ऊपर रिफ्लेक्शंस आई, उसके बाद तीसरी बात ये है कि देखें, मैं बार का मेंबर हूँ, पाकिस्तान बार काउंसिल का, हम मेंबर द मीन वोटर हूँ, मतलब है हमारा नुक्ता नज़र ये है कि बार की बॉडी बैठे और इस वक्त इसको करेक्शन में ले जाए। ठीक, हमारे तमाम मतलब अगर किसी एक का बयान है, बैठ के देखें कि अब हम इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन को हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हम ये न कहें कि वो हर काम ठीक कर रहा है, लेकिन हमें उसको अंडरमाइन करने की जरूरत नहीं है। प्रेस रिलीज विड्रॉ कर लें। नहीं बिल्कुल, मैं तो कहूंगा विड्रॉ करें, चेंज करें, क्या फर्क पड़ता है? हम गलतियां रोज करते रहते हैं, ये वो वक्त कहते नहीं किताबत है। की गलती एक हमारी बार है, उसको भी अपना रवैया ठीक करना चाहिए। इसका मफहूम सही नहीं समझा वो गया। होम समझ रही है, जो भी कह दे। सबाक के बगैर पढ़ा गया। बात को गलत समझा गया। लेकिन इस वक्त ये वक्त ये नहीं वक्त है। है। अच्छा सिंबल्स पे थोड़ी सी चलते चलते बात कर लें। ये ऑब्सेशन क्या है सिंबल्स का? अगर बल्ला नहीं होगा तो क्या पीटीआई नहीं चलेगी? तलवार पीपल्स पार्टी के पास थी, छीन ली गई, तीर के बाद लेकिन इंतखाब लड़ा और फिर उसके बाद जीते। अहमियत तो है, एक ब्रांडिंग हो जाती है पार्टी की। पे हमारे यहाँ रूरल एरियाज में और जगह ऐसे होते हैं कि जो सिंबलाइज करते हैं एक ब्रांड उसके साथ, तो वो इम्पैक्ट तो होता है। लेकिन सवाल ये है कि आप बल्ले को खतरे में किसने डाला, क्यों डाला? वो कहते हैं क्या आदत बाबर साहब जाने नहीं छोड़े, आप तो बल्ले के पीछे पड़ गए। 1.5-2 साल से बाबर साहब की गलती है। 1.5-2 साल से वो इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्टोरल प्रोसेस चल रहा था, इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के दरमियान। उसमें मैं फरीक तो नहीं था। उसमें उनको चाहिए था कि वो तमाम जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे इलेक्शन कमीशन के, उनको दूर करते और मुतमईन करते। उन्होंने एक और शैम कर दिया और उसके बाद अब हम या तो हम शैम एक्सेप्ट करें। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि समझता हूं कि डेमोक्रेसी अगर है पाकिस्तान में आनी है तो सब्सटेंस में आए। फॉर्म में डेमोक्रेसी आ चुकी है, नाकाम हो चुकी है, ना वो हमारे मसाइल का हल देती है। हमें वो क्रॉस करने हैं बहुत सारी रेड लाइन, जिसको हमने अपने ऊपर खुद दायरे बनाए हुए हैं। इंडिया हमसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी है, वहां पे भी इलेक्शंस होते हैं, वहां पे भी इलेक्शन, इफ दे कैन डू इट, लेकिन इस फॉर्म और सब्सटेंस की लड़ाई में अगर बल्ला कहीं खो गया तो फिर क्या होगा? देखिए ये तो टोटली ये लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि अब देखिए लेकिन उसका इंपैक्ट पड़ेगा। आई वांट टू नो इम्पैक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा जी, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन मेरी जो पिटीशन उसमें मैंने क्या लिखा है, एक कि फ्रॉडुलेंट शैम इलेक्शंस हुए, एविडेंस दिया, वीडियो एविडेंस दिया। दूसरा मैंने कहा गिव देम अनदर अपॉर्चुनिटी। जबकि उनका फैसला 23 नवंबर का ये था कि जी हमने जितनी लीनियंसी करनी थी आपके साथ कर ली, अब अगर आपने नहीं किया तो हम ये कानून नाफिज करेंगे। मीनिंग दे हैड ड्रॉन द लाइन। मैं कह रहा हूं थोड़ी लाइन को मजीद ब्रेक के बाद वापस आपके पास आते हैं। इंतखाबात के अंदर सिंबल्स इतने अहम क्यों हो जाते हैं? इंतखाबात सर पर हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर इधर उधर से हमले हो रहे हैं। पार्टियों के अंदर अब ये बहस चल निकली है कि अगर हमें ये सिंबल नहीं मिला तो हमारा क्या बनेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले में बड़ी दिलचस्पी रखती है। बल्ले के गिर्द हम बात नहीं घुमाना चाहते ज़्यादा, लेकिन सिंबल्स जी को देखिए अहम तरीन बात तलत इसमें यह नहीं है कि बैट नहीं मिलेगा और को और मिल जाएगा, सिंबल ही नहीं मिलेगा। पार्टी को एज ए पार्टी कोई सिंबल नहीं मिलेगा। अगर इंतखाब कैसे लड़ेंगे वो? तो लोग इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे और हर एक का अपना अपना सिंबल होगा। जीप हो जाएगा। प्रैक्टिकली इट विल मीन 2018 में जीप हमारे खिलाफ जीप थी। आपको पता है जिसने जीप लिया उसके साथ क्या, वो जीप के नीचे आया, वो जीप के नीचे आया, तो उसको इलेक्शन सिंबल ही नहीं मिलेगा। वो देखिए अगर ये तय हो गया ना कि ये इलेक्शन गलत है तो फिर इसका मतलब है पार्टी की जो एनलिस्टमेंट है वो गलत हो जाएगी और पार्टी को सिंबल नहीं मिलेगा। ये देखें ना, और फिर होगा क्या, ये जाएंगे हाई कोर्ट में, वहां लाडला मैं बता देता हूँ, लाडला जज उसको स्टे करेगा, वापस आएगा, ये भी होगा। नहीं चलो उन्होंने प्रेडिक्शन, हाई कोर्ट तक तो उन्होंने प्रेडिक्शन दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हैं। देखिए पीटीआई ने एग्जांपल खुद सेट की। आपको पता है जब नवाज शरीफ को इलीगली डिस्क्वालीफाई किया गया, उन्होंने एक प्रॉक्सी पिटीशन की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा जी जो बंदा खुद डिस्क्वालीफाई है, हाउ वी कैन इशू द टिकट, और हमारे शहर के टिकट, सेनेट के टिकट विदड्रॉ होकर उन्होंने कहा इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े। 14 टिकट सेनेट वापस बैक डेट से मियां साहब का ऑर्डर खत्म किया, हालांकि कभी नहीं होता। जज आप जब निकाल देते हैं, जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। 14 बंदे हमारे इंडिपेंडेंट हुए, 14 बंदे। इन्होंने प्रॉक्सी पिटीशन लगवा के साकिब निसार साहब, अगर इनके साथ हुई कुछ हो जाए
इंसाफ अभी का, रो रहे हैं, तो बुराई क्या है? नहीं, बुराई की बात नहीं, बुराई ने आपको अच्छे एग्जाम्पल्स बनाने हैं ना। इलेक्शन कमीशन वो ये कहते हैं कि वो बुरा था, मैं भी कह देता हूं बुरा। अगर वो कहते हैं हमारे साथ ठीक हुआ था, हमारी तवक्को आपसे ये है कि अगर वो ना कहें वो बुरा था, तो आपको जो बुरा है उसको बुरा कहना मैं कहता हूं तवक्को हमारी। मैं कह देता हूं इंसाफ होना। मैं एक बात, पीटीआई वाले कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। मैं सबसे बड़ी बात ये ना, आज देखो हम तो नहीं कहते कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को एरिना से बाहर कर दें या उनको सिंबल छीन ले, हम नहीं ये कहते। This can have devastating consequences for your party. यस, कोई सियासी जमात अपनी गलतियां काश तस्लीम करती है, ये हमारा एक ट्रेडिशन है। लेकिन जो चीज़ बड़ी शॉकिंग थी मेरे लिए, वो पिछली हेयरिंग 18 को जब इलेक्शन कमीशन में हुई इंट्रा पार्टी में, तो पीटीआई के उसको आइकॉन्स हैं, वो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स बोस्ट करते हैं, उनकी जो वकील थे सेनेटर अली जफर, उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन के सामने कहा कि पीटीआई इज अ प्राइवेट एंटिटी, कोट अनकोट, और साथ उन्होंने मिसाल दी कि लाहौर जिमखाना के क्लब के जिस तरह इलेक्शन होते हैं उसके ये लवाजमात होते हैं। आप उसमें शौक क्यों है? पहली मर्द ने सच बोला है, उन्होंने सच बोला है, आप सच सुना तो सच बोल दिया। शौक इसलिए हुआ कि बरसरेआम ये बात उन्होंने कर दी, उन्होंने तस्लीम कर दिया, जो मैं पहले दिन से कह रहा था कि भाई ये एक कोठरी है जो इक़्तिदार में आने के लिए। इसमें लीगल प्रॉब्लम क्या है? इसमें लीगल प्रॉब्लम क्या अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया? नहीं, स्टेटमेंट ये कि अब फिर वो इलेक्शन कमीशन एक्ट के मुताबिक तो इलेक्शन नहीं है ना। ठीक, फिर आप फिर तो इनका स्टांस उसने कबूल कर लिया है कि इनको चांस नहीं देगा। अगर ये स्टेटमेंट उसने दी है, वी आर नॉट अवेयर अबाउट, बट जिस तरह ये कह रहे हैं अगर उसने दी है तो ये स्टेटमेंट इनके केस को साबित कर देती है। अच्छा, अब अगर टुवर्ड्स द एंड अगर मैं बिलाल साहब आपसे रिवर्स राउंड में फिर मैं चलूँगा, बहुत कुछ करना बाकी है, लूज एंड्स बहुत ज़्यादा है, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, बड़ी मुश्किल से हम हचकोले खाते हुए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो क्या इन तमाम मामलात को फिर किसी तरीके से तय नहीं करना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि आइन और कानून से मावरा होकर तय करें, मिल बैठ के, ताकि कोई माहौल ठीक बन जाए। या आपके ख्याल में नाउ इज़ द टाइम, ये आपको डिसाइड करना होगा कि गलत क्या है, सही क्या? तलत साहब, मिल बैठ के तय करने वाला टाइम तो गुजर गया है। ठीक, अब तो देखें ना, इलेक्शन के इतने करीब आपके पास ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें हैं। अब तो एनफोर्समेंट ठीक, और उसके लिए अदालतें मेहरबानी फरमाएं और तकवीयत दें इलेक्शन कमीशन को कि वो एनफोर्समेंट कर सके। यही एक काम है करने वाला। तो अब रिकंसिलिएशन की बात है, एनफोर्समेंट की बात है। यू एग्री विद? एग्री विद दिस। एनफोर्समेंट अभी टाइम ही नहीं है ना। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने देखो पहला अच्छा डिसीजन दिया है कि डिलिमिटेशन खत्म कर दिया है। वो काजी फैसल साहब ने इससे पहले भी वाज नॉट चीफ जस्टिस एट दैट टाइम, इलेक्शन कमीशन को बुलाया, उनका सिर्फ आपका काम है इलेक्शन कराना, बस और कोई काम नहीं, और फेयर इलेक्शन कराएं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट एट द बैक ऑफ इलेक्शन। वैसे भी देखिए, जो रिकंसिलिएशन की आप बात कर रहे हैं ना, अगर इतनी मेच्योरिटी होती है हमारी लीडरशिप में तो ये हालात यहाँ तक ना पहुँचते। देखिए ना, ये जिस स्ट्राइफ और इंतशार का शिकार है, जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, जिस किस्म की मुखालफत किस हद तक ले गए, सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट को बात करते हैं। नेल्सन मंडेला की 4 साल उसने लिए डेमोक्रेसी के लिए, आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम जेल उसने सिविल वॉर को लाइट नहीं किया, ऑन द ब्रिंक ऑफ सिविल वॉर थी। ये लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि वो संजीदा हो जाए, रिस्पॉन्सिबल हो जाए। आपने मिसाल दी कि एक हल्के की वजह से इतनी स्टेटमेंट्स आ गई, जस्ट इमेजिन कि हमारा लेवल किधर तक जा चुका है कि हम अपनी जाती उसके लिए मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये एक ट्रेजेडी ये है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस लीडरशिप। आप कर दें इलेक्शन, ये आपके मसाइल के हल नहीं है, ये मजीद आपके मसाइल बढ़ेंगे। हमें लगता है ये कौमी इंतखाब नहीं है, इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबी इम्तिहान है। वुड दैट बी फेयर स्टेटमेंट? बदकिस्मती से कुछ बहुत ज़्यादा समाजी इंतशार कुछ अरसे से पैदा हो चुका है, अगर मैं नाम ना भी लूँ तो, और उसमें हमने तमाम इदारों को रौंदने की कोशिश की है। हम तो एक ट्रायल से निकल आए हैं, 6-7 साल का मुकदमा भुगते। अब हमारी ख्वाहिश ये है कि इलेक्शन कमीशन मजबूत हो। मैं इत्तफाक करता हूँ कि अदालतों को मेहरबानी करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में तो मुझे अब यकीन है कि वो इसमें टांग नहीं अड़ाएंगे। ये अवाम का मैटर है और इलेक्शन कमीशन का मैटर है। दे शुड बी न्यूट्रल, और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि ज़ीरो टॉलरेंस करें, और न्यूयॉर्क में जो जूलियानी का मॉडल था उसको अडॉप्ट करें डे 1 से, गुरबा कुश्तन रोज़े अव्वल, और अल्लाह करे कि हम 2-4-10% इस दफ़ा इलेक्शन पहले से बेहतर करा जाए, यकदम इनकलाब नहीं आते, कुछ आगे बढ़ जाए। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बुनियादी बात यह है कि मुश्किल एक्सरसाइज है, बहुत नाजुक मोड़ पर ये एक्सरसाइज आन खड़ी हुई है। इसके बारे में एतराज़ात भी बहुत सारे हैं। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आज से आप समझें गोलाबारी नहीं हो रही, बहुत अरसे से गोलाबारी हो रही है, लेकिन इस वक्त जो गोलाबारी की जा रही है उसके भयानक नताइज इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी के हवाले से निकल सकते हैं। तो गोलाबारी को बंद करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को अपने आप को असर्ट करना चाहिए, और जिस तरह तमाम पैनलिस्ट ने ये कहा कि अदालतें बराए मेहरबानी
ज़रा तहम्मुल का मुजाहरा करें और इलेक्शन कमीशन को तकवीत दें और उसको अपना काम करने दें। अगर ये कुछ हो गया तो इंतखाबात अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। इजाज़त चाहते हैं।